एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। रसना जपती तू ही 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 रसना जपती तू ही 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 मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक नित मंडल एक तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतिपाल मृत मंडल एक तू ही रसना जपती तू ही तू ही तू ही तू ही रसना जपती तू ही 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 तुम है पिता तुम ही फुलमाता तुम है मीत हित प्राता तुम है पिता तुम ही फुलमाता तुम है मीत हित प्राता तुम परिवार तुम्हें आधार तुम है जी प्राण दाता रसना जपती तू ही तू ही तू ही तू ही रसना जपती तू ही 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 तू ही
तुम्हें खजीना, तुम्हें जरीना, तुम ही मालिक लाला। तुम ही मालिक लाला। तुम ही मालिक लाला। तुम ही मालिक लाला। तुम्हें खजीना, तुम्हें जरीना, तुम ही मालिक लाला। तुम्हें पार जा गुरते पाए, तो नानक भये निहाला। तुम्हें पार जात गुरते तो नानक भये निहाला। तुम्हें पार जा गुरते पाए, तो नानक भये निहाला। रसना जपती तुम्ही तुम्ही, तुम्ही तुम्ही। रसना जपती तुम्ही तुम्ही, तुम्ही तुम्ही। मात गर्भ तुम ही प्रतिपाल, मृत मर्दन तुम्ही। मात गर्भ तुम ही प्रतिपाल, मृत मर्दन तुम्ही। रसना जपती तुम्ही तुम्ही, तुम्ही तुम्ही। तुम्ही तुम्ही, तुम्ही तुम्ही। तुम्ही तुम्ही, तुम्ही तुम्ही। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर आपका स्वागत है महाशिव के दरबार में। गुरु जी की प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये शिव पुराण का चैप्टर्स हम रीड कर रहे हैं। सो लास्ट टाइम संगत जी जो सेवा हुई थी उसमें जो चैप्टर्स रीड किए गए थे शत्रुद्र संहिता के 39 से लेकर 42 तक, किरातवातार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शूकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिव जी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप, किरात वेशधारी शिव जी के साथ अर्जुन का युद्ध, पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति, शिव जी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्धान होना, अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना, श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। और संगत जी लास्ट चैप्टर जो था वो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगावतारों का सविस्तार वर्णन। तो जहां तक की सेवा संगत जी हो गई थी, इसी के साथ हमारा शत्रुद्र संहिता की समाप्ति हो गई थी। आज की सेवा नीना आंटी की है जो कोटि रुद्र संहिता स्टार्ट करेंगे। नीना आंटी प्लीज स्टार्ट योर सेवा, ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आज की इन शुभ घड़ियों को बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सबका भी गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच गुरु जी आज की सेवा लेने का। थैंक यू संजय अंकल। संगत जी, आज हम कोटि रुद्र संहिता का नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज गुरु जी क्षमा करिएगा। संगत जी आप भी माफ करिएगा। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि रुद्र संहिता, द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजा की महिमा। यो धते निज मायैव भुवनाकारं विकार ज्योतितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवो स्वर्गापव गर्भितो प्रत्यक बोध सुखदायम हृदय सदा पश्यन्ति यम योगिनी स्तसमे शैल सुताचिता ऊर्धाव पुषे शश्वन नमस्ते जसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानंदम स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपाल ललित वीक्षणम स्मित मनोज्ञ वक्त्रा अंबुजम शशांकल योज्वलम शमित घोर तापत्रयम् करोतु किमपि स्फुर परम सौख्यम सचिदवपु धरार्थर सुता भजो दलियतम महो मंगलम। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखार विंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिना में एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिजा नंदिनी पर्वती के भुज पाश से अवोष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूची, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरमय यश रूपी अमृत का अपने करण पुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो जो शुभ लिंग है, अथवा अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिव लिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकों पर कृपा करके उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जहां जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया है, तहां तहां तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत
लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेत बंधु में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इलोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। ये मैंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंग के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोचित फल प्रदान करते हैं। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीम शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुश्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहां मैंने ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का परिचय दिया है। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। अध्याय पहला समापन। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अभिमुक्त कृतिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर
गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूल टंकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में ये बताया है कि अत्रि पत्नी अनसुया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनसुया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनसुय, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहां सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसुय, ये मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशुद्ध शुद्ध हो जाती हूँ। क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है, अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थित रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुआ ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुआ के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। शंभु बोले, साध्य अनसुए, तुम्हारा ये कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहां अत्रीश्वर हुआ। अध्याय 2 and 4 चैप्टर फिनिश। ऋषिकार पर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करना और वर्ष में 1 दिन गंगा का भी वहां आना। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आईं? इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदीकेश्वर कैसे हुआ? इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मणी की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रवरो, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर जो बड़ा मायावी था, काम बांध से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि ना डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उस कृशांगी युक्ति से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूर ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया
और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। उसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णता आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम बहल दैत्यराज मूड को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित होकर कहा, वर मांगो। महेश्वर का ये वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा ये दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देवनंदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित होकर बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। ये देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहां नंदिकेश के नाम से व्याख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्यों से वे ग्रहण करती हैं। अध्याय 5 से 7 समाप्त। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के लिए पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सतगुरु से जो कुछ सुना है वे ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उनके प्रकाट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है।
अतः पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गईं। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। द्विजो, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यून अधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी ये बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इसी बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्याय उचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा, सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए आज शाप देता हूं कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विह्वल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं। आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजयमय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान विश्व ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जाप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभो शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए।
देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वही संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 8 to 14 समाप्त। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा लेने का। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। थैंक यू संगत जी, कोई भूल चूक हो गई तो आप भी क्षमा करिएगा। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ओवर टू यू लव अंकल। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
संगत जी आरती ले लीजिए प्लीज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग की और ये शिव पुराण की दिव्य घड़ियां बख्शने के लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। फिर से आज आपने एक सेवा ली और ऐसे ही गुरु जी आप सेवा लेते रहिए और कंटिन्यू करते रहे हम इस सेवा को, और आपके चरणों में ऐसे ही हम सर झुकाते रहे गुरु जी। बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, राइट। सो बहुत जन्मों से गुरु जी हम कहीं कहीं भटक रहे थे, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी योनियों से हम भटक के आए हैं, परंतु इस जन्म में गुरु जी समझ आ गई है, आपने हाथ पकड़ लिया गुरु जी, तो प्लीज छोड़िएगा मत, हमें ऐसे ही इस राह पे चलाए रखिए गुरु जी। हम आपकी सेवा करते रहें। शुक्राना गुरु जी, और थैंक यू संगत जी फॉर ज्वाइनिंग, और थैंक यू नीना आंटी फॉर ब्यूटीफुल सेवा। जय गुरु जी। संगत जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके गुरु जी का आशीर्वाद ले लीजिए और आज्ञा ले लीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे। संगत जी आप सबको गुरु जी की बैसाखी की पूरे शिव परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। कल गुरु जी की बैसाखी है। सबको गुरु जी बहुत ब्लेस करें। थैंक यू संजय अंकल आज की सेवा का, थैंक यू सारे सेवादारों का, और सबको बहुत बहुत मुबारक बैसाखी की, और महाराज सबकी झोलियां भरें और सबको ब्लेस करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्राना। थैंक यू। थैंक यू। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हैप्पी बैसाखी टू ऑल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी थैंक विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वन थर्सडे को रीडिंग होगी अब। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना।